नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। लखीसराय पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार प्रशासनिक दबाव बनाकर चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास कर रही है। सरकार मीडिया को प्रताड़ित कर बिहार में गुंडा राज स्थापित करना चाह रही है, लेकिन सरकार में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुर्सी के लिए कुर्सी कुमार बेबस नजर आ रहे हैं। पूरे बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। कहा हूं कि प्रशासन में भी अच्छे लोग बैठे हैं जो समाधान के प्रयास करते हैं, लेकिन जो लोग दिखावा कर रहे हैं इसकी समीक्षा होगी तब पता चलेगा। उच्च स्तर पर एसपी के स्तर पर जो समीक्षा करते हैं उसका रिपोर्टिंग पत्रकारों के बीच दे कि आज इस थाने के अंदर इतने लोगों का आवेदन था, इतना का समाधान किया, इतना का मामला लंबित है, नेक्स्ट बार इसको करेंगे। जो थाने स्तर पर समाधान नहीं हुआ अनुमंडलाधिकारी के स्तर पर और डीएसपी के स्तर पर हो। वहीं बिहार के सासाराम में बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार की विधि व्यवस्था पर अब नीतीश कुमार के हाथ से बाहर निकल गई है। यही कारण है कि अब फिर से बिहार अपने पुराने दौर की ओर खिसकने लगा है। पूरी तरह से बंद हो चुके अपराध उद्योग को वर्तमान सरकार सींचने का काम कर रही है। जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तब तक बिहार को गुजरात और यूपी जैसे सुशासन नहीं मिलेगा। सरकार आने के बाद आरजेडी से गठबंधन करने के बाद ये मैसेज चला गया है अपराधियों में और अपहरणकर्ताओं में कि ये तो हमारी सरकार आ गई। 15 साल जो पहले 17 साल पहले की सरकार थी उनका विश्वास बढ़ गया कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए इस जो नीतीश कुमार जी ने जो पाप किया है, आप ये बताइए, उतनी कम सीट जीतने के बाद भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, इसके बाद भी आप उनके साथ चले गए जी जिनके चलते आप बाहर आए थे बिहार को बचाने के लिए, उनके पार्टी से बाहर आए थे कि यहाँ अपहरण और अपराध बढ़ा है, अपहरण इंडस्ट्री चल रहा है, और फिर उनके साथ चले गए तो उन लोगों को सह मिल रहा है। और मैं आपको मान रहा हूँ, हम कितने भी चिल्लाते रह जाए, आप कितना भी लिखते रहें, इनके बस का नहीं है कंट्रोल करना। भारतीय जनता पार्टी आएगी तभी यहाँ गुजरात जैसा, यूपी जैसा शासन मिलेगा। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का 2 दिवसीय सीमांचल दौरा खत्म हो गया है। ओवैसी ने दौरे के दूसरे दिन किशनगंज के विधानसभा क्षेत्र खड़खड़ी से भेड़भरी घाट तक करीब 1 किलोमीटर पैदल यात्रा की, जहां उन्होंने भेड़भरी घाट का जायजा लिया और सभा को संबोधित किया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी के साथ हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। अपने 2 दिवसीय दौरे में ओवैसी ने सीमांचल के कार्यकर्ताओं और आवाम में जोश भरने का काम किया। करीब 2.5 साल बाद वह किशनगंज के दौरे पर पहुंचे थे, जहां से उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव का आगाज किया था। ओवैसी ने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के साथ पीएम नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। खुद को मुसलमानों का हितैषी बताते हुए उन्होंने महागठबंधन और एनडीए के नेताओं को आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण बताया। थोड़ी कोताही हो गई कि पिछले विधानसभा के चुनाव में हम कम सीट पर लड़े और सीमांचल तक अपने आप को महफूज रखा था, और अब की बार जब 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे, हम 50 से ज्यादा सीटों पर भी लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। पार्लियामेंट के चुनाव जब 2024 में होंगे तो सिर्फ किशनगंज की पार्लियामेंट सीट नहीं बल्कि और भी पार्लियामेंट की सीट पर हम लड़ने के बारे में फैसला लेंगे। अब हमको आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ेंगे। इसी सिलसिले में अख्तरुल ईमान साहब की लीडरशिप में बिहार के मुख्तलिफ जिलों में मजलिस के संगठन को मजबूत किया जा रहा है और बहुत से लोग आगे आ रहे हैं और हम यकीनन इस बात पर अटल हैं और अच्छा फैसला लिया। वहीं बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भीम संवाद यात्रा के तहत लखीसराय में बने नगर भवन पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि पिछले 17 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए मैं उन कामों को जनता के सामने रख रहा हूं जो लोग आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। उसको लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को संगठित रहने का आह्वान कर रहा हूं। जैसे पूरे प्रदेश में अनुमंडल मुख्यालय पर पार्टी का भीम संवाद कार्यक्रम हो रहा है। इन 17 वर्षों में माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए जो काम किए उसको बताना, और जो लोग
कहीं ना कहीं आरक्षण को ख़त्म करने की कहीं ना कहीं साजिश की जा रही है, कभी कोई टिक्का टिप्पणी किया जाता है। उसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को संगठित रहने का आह्वान करना। वहीं मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सीएम राइज स्कूल का लोकार्पण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में अभी तक कई लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, जितने भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे सभी पर एफआईआर दर्ज की होगी। उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच की तरफ से कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। पहली बार मध्य प्रदेश में कि 8:30 बजे के बाद में जो प्रश्न पत्र या उनमें से कुछ प्रश्न बाहर आए हैं वो सब ट्रेस हुए हैं, और ट्रेस होने के बाद में सामान्यतः थाने से जब 8 बजे प्रश्न पत्र का बंडल जाता है तो विद्यालय में न परीक्षा केंद्र में जाकर के अंदर, और जब वो खोलते हैं उस समय किसी ने फ़ोटो लिए हैं और वो डाले हैं। फिर भी हमने हमारे विभाग की जो लापरवाही उसके आधार पर हमने केवल निलंबन करने का कार्रवाई नहीं किया, सबके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर आज गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया है, और 2-3 दिन में जो गिरोह पूरा पैसा लेकर के जो आ रहा था, लगातार की पैसा लगा रहा था, ऑनलाइन पैसा डलवा रहा है, वो गिरोह में से भी आज तो एक व्यक्ति ट्रेस हो चुका है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी जगह टीम गई है क्राइम की। मुझे लगता है कि रात भर में काफ़ी लोगों को गिरफ्तार। वहीं पीलीभीत जनपद में बीती 16 मार्च से विद्युत विभाग के सभी कर्मचारी सांकेतिक हड़ताल पर थे, जो कि बीते दिन खत्म हो गई है। ऊर्जा मंत्री से वार्ता के बाद सभी विद्युत कर्मियों की सांकेतिक हड़ताल को 72 घंटे से पहले ही खत्म कर दिया गया। इसके बाद सभी विद्युत कर्मी अपने काम पर वापस लौट गए। वहीं जिन इलाकों की बिजली व्यवस्था चरमरा गई थी उसको दुरुस्त कर सप्लाई चालू कर दी गई थी, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। संयुक्त संघर्ष समिति पीलीभीत से तो उनके आदेशों के अनुसार माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने आज संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश से वार्ता की, और जो हमारा 3 दिसंबर 2022 को समझौता हुआ था लिखित में, उस समझौता का पालन करने का आश्वासन मिला है। जो भी मुकदमे लिखे गए या जो कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं वो सारे वापस होंगे। इसी बेस पर आज संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने अपनी स्ट्राइक को वापस लिया है। वहीं पीलीभीत जनपद के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के भगवंतापुर गांव में सहकारी समिति में अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान बवाल हो गया। मारपीट और पत्थरबाजी में एक दरोगा को गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आरोप है कि भीड़ को खदेड़ने के लिए दरोगा उदयवीर ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद बवाल और बढ़ गया। लोगों ने छतों पर चढ़कर एक दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के बवाल की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं सर वहाँ खड़ा हुआ था, जैसे डालने गाड़ी से तिरपाल उठा के और चलाने लगे एकदम से। जबरदस्ती जो है यहाँ ब्लॉक में घुसने की कोशिश कर रहे थे। क्यों, क्या वजह है? वजह इलेक्शन बाबू का है। थे हम लोग यहाँ गेट पे खड़े थे तो इलेक्शन हो रहा था, तो हम लोग सब अब देखते हो, हम भी देखते हैं, सब पहुँच जाते हैं तो ये डंडा चलाने लगे और दरोगा ने उठाई फायर कर दे, तो जो सरदार अंदर घुसेड़ दिया। सभी है, सब है, सब अंदर कर दिया। हम लोगों ने मान लिया, सीधी कृपान चलाई उनने, कृपाने लगी है। कृपान मारी है। किसने मारी है? अब ये बता नहीं, किन्ने मारी, हम तो छुपा बैठे थे। क्या वजह क्या हुई? ये ग्राम भगवंतापुर में आज सहकारी समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था। इसमें दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ और पुलिस मौके पे आ गई। सारे लोग शांति है और कोई बात नहीं है। बता रहे पथराव भी हुआ था, घायल हुए कुछ लोग। हाँ, बाहर झगड़ा ये बूथ के बाहर हुआ था और यहाँ अंदर कोई झगड़ा नहीं। घायल हुए कुछ लोग? हाँ, सुनना है कि घायल हैं, लेकिन अभी सामने नहीं आए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।